Hello everyone, Dr. Bhumika here. Welcome to my channel. I am a relationship trauma healing coach. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम नार्सिसिस्ट को छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। इतना दर्द होता है फिर भी हम उस रिश्ते को निभाए चले जाते हैं। ऐसा क्यों? इसकी 5 रीजंस होती हैं। नंबर 1, इमोशनल मैनिपुलेशन। जो कुछ भी हो रहा होता है वो आपकी वजह से होता है। आपको वो गलती महसूस करवाते हैं, वो आपको गिल्ट महसूस करवाते हैं कि आपकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। ये चीज़ ये बोल बोल के ये आपको ये महसूस करवाते हैं कि शादी तो सामाजिक जिम्मेदारी है, इसको तो आपको निभाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ये बार बार आपको समझा के ये महसूस करवाते हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो वो आपकी वजह से होगा। सेकंड चीज़ ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश होती है जहाँ पे आपको ये डर डाल दिया जाता है कि अगर आपने ये रिलेशनशिप तोड़ा तो सवाल उठेंगे। और कितने सवाल उठेंगे? आपके कैरेक्टर पर, आपकी हर एक परवरिश पर, आपके संस्कार पर। तो आप इन सब चीज़ों से डर जाते हैं और इसी डर की वजह से आप वो स्टेप नहीं ले पाते हैं कि ये रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकले। थर्ड जो होता है वो होता है ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग मतलब एक दुख, एक दर्द जिसकी हमें आदत हो जाती है। अगर वो लंबे समय तक रहे तो उसके बिना फिर जिया नहीं जाता। ये थोड़ा अटपटा साउंड करता है लेकिन ये सच है। अगर आप जाने खुद को तो ये देखिए कि आप ये क्या बार बार करते हैं। आप बार बार सारी दुनिया आपकी तारीफ़ कर दे लेकिन वो एक इंसान आपकी तारीफ़ ना करे तो आपको बहुत बुरा लगता है। आपको लगता है कि अगर इस इंसान ने मेरी तारीफ़ नहीं की, इस इंसान ने मुझे अटेंशन नहीं दिया तो दुनिया ख़त्म हो गई। और अगर वो इंसान आपकी बुराई कर दे उस वक्त जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा मिले, आपको तारीफ़ मिले, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा लो बना देती है और आप फिर वही जाके रिपीट करते हो। आप उदास होते हो, रोते हो और क्या करे कि सामने वाला खुश हो जाए, इसकी कोशिशें करते रहते हो आप। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वही है, एक बॉन्डिंग है। जो क्रेविंग्स, जो ट्रॉमा आप क्रेव करते हो और इसकी आपको आदत हो गई है, इसलिए आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते। चौथी होती है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मतलब क्या? आपका कैरियर है, आप पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी आपने अपना कैरियर और चीज़ें एक पॉज पे रख दी क्योंकि आप फैमिली को टाइम देना चाहते थे, फैमिली के साथ ग्रो करना चाहते थे, तो आपने वहाँ पे ब्रेक ले लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि आपका ब्रेक बहुत लंबा हो जाता है, ज़िंदगी और शादी की वो जिम्मेदारियां निभाते निभाते जहाँ पे आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है पर फिर भी आप करते जाते हो और ये चीज़ आपको एक मुकाम पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ पर आप वापस कैरियर स्टार्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस खो चुके होते हो। अब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, उसकी वजह से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है। एक चीज़ और हो जाती है कि सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर सिर्फ आपकी बात होती तो आप एक बार वो डिसीजन ले लेते बाहर जाने का, वो डिसीजन ले लेते रिश्ता ख़त्म करने का। लेकिन यहाँ पे बच्चों की बात आ जाती है, तो जहाँ बच्चे आ जाए बीच में तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो ये सब रीज़न्स है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आपको भी ऐसा कुछ हो रहा है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आप इन सब चीज़ों से गुज़र रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट रीज़न बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ चिल्ड्रंस आर यूज्ड इन दिस डर्टी फाइट्स।
बच्चे यूज़ होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि आपने अगर कोई स्टेप लिया, अगर कुछ गलत किया, अगर कुछ अपने रिलेशनशिप एंड की, तो आपके बच्चों का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बोल के आपको गिल्ट फील कराया जाता है, और ये भी बोला जाता है कि ये सारी चीज़ें अगर होती है तो आपकी लाइफ कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये सारी वजह है और आप इन सब चीज़ों की वजह से एक रिलेशनशिप में हो, तो आपको ये दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या आप नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर किसी को मदद चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जो इस चीज़ों से गुज़र रहा है और इन्हीं चीज़ों की वजह से परेशान है। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। धन्यवाद।